हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और पशु वगैरह अपना चारा खा रहे हैं। मशीन लगा दी है, बेटा भी उठ चुका है और टाइम जो हो रहा है वो 6 बजे का हो रहा है। तो अभी सुबह सुबह मैं जा रही हूँ खेत में, क्योंकि कल पशुओं के लिए बरसम नहीं लेकर आए थे, रिजिका नहीं लेकर आए थे, तो आज जा रहे हैं। और मैं पहुंच चुकी हूं खेत में। मैं मेरे हस्बैंड के साथ आई थी स्कूटी पर, क्योंकि मुझे बच्चों का लंच बनाना था और दीदी को स्कूल जाना होता है, तो सुबह सुबह वो नहीं आ सकती। फिर पशुओं को अगर बरसम नहीं, ये रिजगा नहीं मिलेगा खाने को के, तो वो ऐसे ही इधर उधर घूमते रहेंगे, बिल्कुल भी तसल्ली नहीं लेते। और गेहूं की कटाई भी स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे लोगों ने कटाई शुरू कर दी है, लेकिन हमारा अभी हम मशीन से कटाई करवाएंगे। इस बार मज़दूर नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मज़दूर इतने महंगे हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। तो इस बार हम मशीन से कटाई करवाएंगे। और ये हमारे 3 मतलब एकड़ ज़मीन है। 2 चाचा जी हैं और एक हमें, 3 लोग हैं कि हमारे घर जो हमारे जो हिस्से की आती है वो 1 एकड़ ज़मीन आती है। तो उसमें हमने थोड़ा सा रिजगा बो रखा है। 2 मतलब बीघा जो ज़मीन होती है, हरियाणा में बीघा बोलते हैं, उसमें हमने गेहूँ बो रखे हैं। और कुछ मटर भी थे, मटर की अच्छी, इस बार मटर की जो उपज थी काफ़ी अच्छी हुई थी। इस बार गेहूं भी बहुत ज़्यादा कम है, लोगों ने सरसों ज़्यादा बो रखे हैं, क्योंकि सरसों इस बार काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। सरसों का तेल भी काफ़ी महंगा हो चुका है। तो गेहूं की लंबाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि मज़दूर 8,500-9 हज़ार रुपये कटाई के लिए मांग रहे हैं और फिर भी नहीं मिल रहे। तो इस बार हम मशीन से ही कटवाई करवाएंगे और मशीन से ही तूड़ा बनवाएंगे। भूसा जो होता है, पंजाब साइड में जो मशीनें चलती हैं, इस साइड में भी जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा बड़ा मतलब खेती करते हैं, वो व्यापार हैं, जो मतलब बड़े बड़े किसान हैं, वो हमारे भी साइड में मतलब मशीनों से ही कटाई कढ़ाई वगैरह सब कुछ मशीनों से ही करवाते हैं। तो बस मैंने रिज का काट लिया है, थोड़ा ही काटा, क्योंकि इसमें ओस भरी हुई थी। शाम के समय दोबारा से लेकर चले जाएंगे। तो घर आते ही मैं थोड़ी सी क्लिप बना ली। मेरे हस्बैंड आते ही मेरी बेटी को रेडी करने लग गई थी, क्योंकि बहन की बेटी ने इसे नहला दिया था, बच्चे भी नहा लिए थे और टाइम जो हो रहा था 6:30 बजे के करीबन का हो रहा था। मैंने आटा लगा दिया है, फटाफट से बस खाना बनाना बाकी है। और आज मैं बनाऊंगी पराठे, क्योंकि बच्चे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि पराठे बना दो, पराठे बना दो। सब्ज़ी कोई थी भी नहीं, तो मैंने सोचा अचार और पराठे दही दे दूँगी। और दीदी के लिए चटनी वगैरह कुछ अलग से बनाना पड़ेगा, क्योंकि दीदी पराठे वगैरह नहीं खाती है, उसको टाइफाइड हो रहा है। अभी तो फ़िलहाल उसकी तबीयत भी ठीक है। तो बेटी वगैरह रेडी हो चुकी थी और मैं आ गई थी किचन में। तो बच्चों के लिए सुबह सुबह बहुत सारा झंझट हो जाता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो वैसे तो मैं खेत में हम जो शाम के समय ही लेकर आते हैं, लेकिन कल शाम के समय चाची जी आकर बैठ गई थी। तो कोई आ जाता है तो फिर ऐसे भी नहीं कि छोड़कर चले जाएं, तो कोई ना कोई आ जाता है, तो नहीं जा पाए थे। अदरवाइज़ शाम के समय लेकर आते हैं। और सुबह जाते हैं तो मतलब सुबह सुबह अकेले नहीं जाते, तो हस्बैंड मेरे साथ चले जाते हैं, तो वो जल्दी से ही लेकर आ जाते हैं स्कूटी के ऊपर। काटने में टाइम नहीं लगता, आने जाने में ही थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि आकर ये चीज़ें भी संभालनी होती है। मैं अपना काम बाद में स्टार्ट करूँगी। 7 बजे के करीबन बच्चे जब स्कूल के लिए निकल जाते हैं ना, हर घर की कहानी होती है। सुबह सुबह इतना झंझट होता है, बच्चे कहीं टिफ़िन है, कभी बोतल नहीं मिल रही, कभी सॉक्स नहीं मिल रही, और रोज़ आते ही यही चीज़ें उनकी कही जाती है कि अपनी सभी चीज़ें, अपना सामान अपनी जगह पर रखना, कल ढूंढते घूमोगे। रख भी देते हैं, लेकिन क्या होते हैं ना, 4 बच्चे हो गए तो कभी कोई किसी का यूज कर लेता है, कभी कोई किसी का यूज कर लेता है। एक जैसी ही चीज़ें होती हैं और एक जैसा ही मतलब सभी। बहन के दोनों बच्चे एक ही स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, 7th स्टैंडर्ड में, और मेरा बेटा है वो अभी 3rd स्टैंडर्ड में हो गया, और बेटी अभी स्कूल जाने लगी है। तो बच्चे आपस में जिद करते हैं, सुबह सुबह अफरा तफरी मचा देते हैं। उठते ही दूध पीते हैं और उनके स्कूल का टाइम हो जाता है। नहाने धोने में और रेडी होने में ही इतना टाइम मिलता है, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह तो कर भी नहीं जाते। अभी सुबह सुबह मैंने बस बना दिए, लेकिन कोई भी नहीं खाकर जाएगा, बस पैकिंग होगी, स्कूल में लंच ही लेकर जाएंगे, फिर आकर खाएंगे तो कुछ अच्छा लगेगा, तो अदरवाइज़ अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं खाते। बस इनकी यही आनाकानी रहती है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और हर घर की ही कहानी होती है। तो बस मैं फटाफट से बना लेती हूँ और उसके बाद मैं मिलती हूँ। और ये आज तवे का पता नहीं,
जो होता है रोल सा डला हुआ था, ये निकल गया है लकड़ी से। तो मैं इसको लगा रही थी हाथ, तो मेरा हाथ जलने लग गया, तो मैंने छोड़ दिया यहीं की यहीं, ठंडा होगा तभी। और मैं साथ साथ में बच्चों के ये बनाने के बाद साथ साथ में अपना भी हबी बना लेती हूँ, मेरा और जियाजी का, क्योंकि बार बार में फिर किचन में घुसने का मन नहीं करता। एक बार लगते हाथ ही खाना बन जाए तो फिर एक काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर मैं अपना झाड़ू पोछा बर्तन बाहर का पशुओं का काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। 11 बज जाते हैं काम ख़त्म होते होते ही। और हर कोई कहता है कि क्या काम होते हैं औरतों की। मैं तो सच में काम करते करते कमर दर्द इतना रहता है, और मेरी कमर में दर्द था तो मैं गई भी थी डॉक्टर के, फिजियोथेरेपी के पास गई थी। तो उन्होंने मतलब थेरेपी वगैरह की थी, जिससे मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला। लेकिन जब ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो अजीब सी अकड़न सी हो जाती है बैक में। बट क्या करें, काम तो करना ही होता है। और फिर ऊपर से सुनने को मिलता है कि बस क्या काम होते हैं, क्या काम होते हैं। एक दिन में पता चल जाता है कि बच्चों के साथ सारे घर के काम संभालना। और उन्होंने मेरे को एक्सरसाइज बताई थी, वो मैं कर ही नहीं पाती क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता। सुबह काम ख़त्म होते हैं तो फिर थोड़ी देर सो जाएं, थोड़ी देर रेस्ट कर लें, क्योंकि 1 घंटा मिलता है मुश्किल से रेस्ट करने का। फिर मेरी बेटी आ जाती है, नहाने धोने के बाद मुझे करीबन करीबन 1 घंटा मिलता है। पौनी 1 बजे मेरी बेटी आ जाती है, पौनी 12 बजे के करीबन मेरा नहाना धोना ख़त्म होता है। उसके बाद फिर वो आने के बाद आते ही फिर 2:30 बजे के करीबन बच्चे आते हैं, तब तक वो बिल्कुल भी मतलब हिलने भी नहीं देती। बच्चे आने के बाद थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, अगर वो सो जाती है तो उसके साथ साथ 1 डेढ़ घंटे हम भी रेस्ट कर लेते हैं। फिर इवनिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। रात के समय फिर खाना पीना खाने के बाद बर्तन कपड़े वगैरह तह लगाएं, बर्तन वगैरह धोना, और उसके बाद 9:30 बजे का टाइम हो जाता है। फिर बेटी के सुलाने का टाइम, सुलाने के टाइम पर वो बिल्कुल भी नहीं सोती तब तक कि उसको अच्छे से पास मतलब ना सोऊं मैं उसके पास, सोती हूँ तभी जाकर सोती है। तो बस फिर एक्सरसाइज हो ही नहीं पाती। और सुबह करीबन करीबन 5 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और 5 बजे से पहले उठने का मन ही नहीं करता, क्योंकि तो गाइस जो अभी टाइम हो रहा है वो 7:30 बज गए हैं। खाना मेरा बन चुका है सारा, कपड़े भी वॉश हो चुके हैं। लास्ट चक्कर चल रहा है, मतलब 2 चक्कर में अभी अभी जस्ट सुखा के आई, ड्राई करके आई हूँ उनको। बच्चे स्कूल चले गए थे 7:10 के ऊपर, दीदी भी चली गई थी। तो लंच वगैरह हस्बैंड का भी पैक कर दिया। अभी ओट्स बनाऊंगी, तो उससे पहले मैं मक्खन निकाल लेती हूँ। काफ़ी सुबह सुबह लगाया था, लेकिन बाद में टाइम ही नहीं मिला। लगी रही काम को, और सारा घर बिखरा पड़ा है। घर बाद में करूँगी, पहले बर्तन वॉश करूँगी। काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं, तो फटाफट से लग जाते हैं काम में। दूध वगैरह भी पिलाना है। तो ये मैंने आज जो चादर थी वो वॉश कर दी है, और ये सारा समेटना बाकी है। यहाँ पर दीदी और जिया जी और वो सोते हैं, इधर हम सोते हैं। तो आप देख सकते हैं हालत कैसी हो रही है। तो इसको भी समेटेंगे, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे जाते हैं तो ऐसे ही उथल पुथल हो जाता है सारा घर। और मशीन काफ़ी सुबह सुबह लगाई थी। दूध पलोना बाकी है, और ये टिफ़िन हस्बैंड का है। वैसे किचन थोड़ा थोड़ा साफ़ कर दी है।
तो गाइज मैं किचन में ही थी और मैंने दूध रख दिया है ओट्स बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड नहा लिए थे और इतनी ज़्यादा धूप आ गई है किचन में, 8 बजे भी नहीं, अभी पौने 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो ओट्स तब तक बनेंगे, तब तक मैं दूध को पलो देती हूँ दोनों भगोनों में, क्योंकि अभी जो हमारी भैंस है एक ही टाइम दूध दे रही है, तो रात के समय यही दूध पीना पड़ता है, क्योंकि घर का दूध होता है वो घर का ही होता है। बाहर से चाहे आप कितना भी लेकर आए, फ़िलहाल अभी ठीक ठाक दूध दे देती है, 7 किलो के करीबन दूध दे देती है। तो 3-3.5 किलो के करीबन दूध रख देते हैं रात के लिए। उसमें थोड़ा सा पानी डालकर सभी ले लेते हैं एक एक मग्गा, और उसके बाद जमाने के लिए भी रख देते हैं 2.5-3 किलो दूध। उसकी लस्सी बना लेते हैं, मक्खन भी निकल जाता है, दही भी रख लेते हैं, क्योंकि घर का जो प्योर दूध होता है उसमें आप पानी भी डालते हैं तो इतना पतला नहीं लगता। बाहर से दूध लेकर आते हैं उसमें पहले ही पानी आता है, फिर उसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं खपता। और 1 लीटर के करीबन करीबन 1-1.25 लीटर के करीबन चाय के लिए रख देते हैं। जितना यूज होता है उतना ठीक है, अदरवाइज़ रात के समय जमाने वाले में ही डाल देते हैं, जिसका मतलब दही बनाते हैं उसी में। तो ऐसे ही सुबह सुबह यही काम होते हैं। और मैंने चटनी भी बना दी थी, दीदी के लिए बनाई थी, तो आप देख सकते हैं जो मिक्सी का जार आपको दिखाई दे रहा होगा वह चटनी बनाई थी। और अभी एक दूध को मैं फ़िलहाल फ्रिज के अंदर डाल दूँगी, मतलब रख दूँगी, और दूसरा दूध है उसको गर्म कर दूँगी। अभी मैं स्लो गैस के ऊपर रख कर चली जाऊँगी, और तब तक मेरा झाड़ू वगैरह होगा, तब तक ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। अच्छी मलाई आ जाती है, धीमी धीमी गैस पर चलता रहता है। तो मेरे ओट्स भी बनकर रेडी हो चुके हैं, फटाफट से ओट्स वगैरह खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइज आगे का वीडियो मैं नहीं बना पाई थी, और ये वीडियो तब का है, मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी। मेरी बेटी स्कूल से आने के बाद सो जाती है, और जब टाइम हो रहा था 1 बजे के करीबन स्कूल से आते ही ये सो जाती है। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।